भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पे। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे प्रेम्बल भी कहते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का जो आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव, जैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। अगला क्वेश्चन हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में किसने प्रस्तुत किया था। उस उद्देश्य जो प्रस्ताव है तो संविधान में जो पेश किया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, 1946 को। अगला क्वेश्चन हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। इसका भी ऑप्शन हट जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने जो संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है। तो भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना जो है वो अमेरिका देश से प्रेरित है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम भारत के लोग शब्द किस सिद्धांत को व्यक्त करता है। तो हम भारत के लोग जो है, ये शब्द जो है वो जनसत्ता को व्यक्त करता है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। संविधान की शक्ति जनता से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान की जो आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की जो आत्मा है वो तो भारतीय प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। प्रस्तावना जो है संविधान के आदर्शों एवं उद्देश्यों को व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना में कितने प्रमुख आदर्शों का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में कुल 4 प्रमुख आदर्शों का उल्लेख है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। कौन से आदर्श हैं 4? न्याय, स्वतंत्रता, समानता जो है और बंधुता। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में जो है वो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। इसका भी ऑप्शन हट जाएगा। कौन से 3 न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में जो है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। कौन सी 5 प्रकार स्वतंत्रता है? देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सी? देखो, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन हमारा, गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है। तो गणतंत्र जो शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा धर्म, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वाचित राज्य प्रमुख। यानी राज्य का अर्थ होगा किसी भी राज्य का जो प्रमुख होगा वो भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित होगा। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में जो राष्ट्रपति निर्वाचित जो राज्य का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था। तो मूल जो प्रस्तावना में जो है वो कौन सा शब्द नहीं था। देखो, मूल प्रस्तावना में देखो लोकतांत्रिक था, गणराज्य था, न्याय था और जो समाजवादी जो शब्द नहीं था। इसका भी ऑप्शन हट जाएगा। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, बंधुता का संबंध किससे है। तो बंधुता का जो संबंध है वो राष्ट्रीय एकता से है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। बंधुता व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। तो प्रस्तावना में जो अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो अब तक एक बार संशोधन हुआ है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। केवल 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है। तो संविधान जो अपना अधिकार जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जो जनता से प्राप्त करता है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। हम भारत के लोग इसका परिणाम है, प्रमाण मिलता है हम भारत के लोग यानी। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग जो किस मामले में माना गया है। तो प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न जो अंग है वो केशवानंद भारती बाद में माना गया है। तो इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, केशवानंद भारती मामला किस वर्ष हुआ। तो केशवानंद जो भारती मामला है वो 1973 में हुआ। इसमें भारतीय प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। तो इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है। तो न्याय की जो अवधारणा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रूसी क्रांति से ली गई है। तो इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का विचार रूसी क्रांति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है। तो संपूर्ण जो प्रभुत्व संपन्न होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत की संप्रभुता से है। इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया है। तो प्रस्तावना में संशोधन जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए। तो 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें से स्वतंत्रता, इसमें से जोड़े गए, एक मिनट, इसमें जो जोड़े गए हैं वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। इसका ए ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिसके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से सपना देखा था। ये किसने कहा है। तो ये जो कहा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है। तो इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा है। तो प्रस्तावना को जो है वो राजनीतिक कुंडली जो कहा है, तो इसका के.एम. मुंशी ने कहा है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। तो किस मामले में भारतीय प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आएगा बेरूवादी संघ जो हुआ था, इसमें संविधान को, जो भारतीय प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। इसका ए ऑप्शन हट जाएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द कब जोड़े गए हैं। तो इसको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था। तो मूल जो प्रस्तावना में है तो अखंडता शब्द नहीं था। इसका ए ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो निम्न में से कौन सा प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। धर्म इसका हिस्सा नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इसका ए ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय एकता को व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है। तो राष्ट्रीय एकता को जो व्यक्त करने वाला शब्द है वो हो जाएगा बंधुता। वो राष्ट्रीय एकता को व्यक्त करता है। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा,
मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था? तो मूल जो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, तो इसका ए ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है? तो प्रस्तावना में जो कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है, देखो गणराज्य है, लोकतांत्रिक है, न्याय है, महात्मा शब्द इसमें उल्लिखित नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत किसी अन्य राष्ट्र के अधीन नहीं है, यह शब्द से स्पष्ट होता है, किस शब्द से स्पष्ट होता है भारत किसी अन्य राष्ट्र के अधीन नहीं है? तो जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से स्पष्ट होता है कि भारत किसी अन्य राष्ट्र के अधीन नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? तो समाजवादी जो शब्द है 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया, इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। न्याय की अवधारणा किस क्रांति से प्रेरित है? तो न्याय की जो अवधारणा है, इसको जो लिया गया है वो रूसी क्रांति के से लिया गया है, इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है, इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है? तो केशवानंद भारती बाद जो 1973 में हुआ था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। ठीक है, हमारे लोकतांत्रिक जो गणराज्य की कुंडली किसे कहा गया है? तो हमारे जो लोकतांत्रिक गणराज्य की जो कुंडली जो कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना कहा गया, इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख बता दें, हम आपके लिए जरूर लाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।